नमस्कार एंड वेलकम टू बिहार सिविल्स। मैं हूं आलोक सिंह। तो आजकल आप खबरों में काफ़ी सुन रहे होंगे कि बिहार में पूरे देश का मतलब पूरे भारत का सबसे ज़्यादा सोना है। अब आप कहोगे अच्छा पूरे देश का सबसे ज़्यादा सोना बिहार में है, फिर बिहार गरीब क्यों है? अगर गरीबी में इंडेक्स में आता है तो सबसे गरीबी में बिहार ही आता है। तो आज पूरे इशू पे चर्चा करेंगे, क्या सच में बिहार में सोना है? अगर है तो अब तक क्यों नहीं निकाला गया? इन सारी बातों पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे आप न्यूज़ 24 का आर्टिकल देख पाओगे। गुड न्यूज़ है कि नाउ बिहार विल बिकम रिच। बिहार अब अमीर हो जाएगा। इंडियाज़ लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व फाउंड। यहाँ पे आपको क्या एक वर्ड दिख रहा होगा, गोल्ड रिजर्व फाउंड। जी हाँ, तो गोल्ड जो मिलने की बात करी जा रही है भारत में, वो बिल्कुल ही ओर के फॉर्म में है, यानी कि रॉ के फॉर्म में ये मिलने की बात कही जा रही है। ठीक है, अब बात करें अगर गोल्ड की, दुनिया में गोल्ड की, कि किस देश में गोल्ड सबसे ज़्यादा होगा। अगर हम ये गूगल पे टाइप करोगे तो आपको कुछ इस तरह का लिस्ट आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको दिखेगा कि यूएस के पास सबसे ज़्यादा गोल्ड है। 8,133 मेट्रिक टन गोल्ड है। वहीं पे हम भारत जो है, भारत 9वें पोजीशन पे आता है गोल्ड के मामले पे। लेकिन क्या आपको पता है कि ये किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है? तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अकॉर्डिंग ये जो डेटा है, ये है इसके सेंट्रल बैंक का। जी हाँ, अब हर देश का एक सेंट्रल बैंक होता है, जैसे भारत का आरबीआई है, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसी तरह से हर देश का। तो उस देश का जो सेंट्रल बैंक है वो कितना गोल्ड होल्ड करता है, उसका डेटा आपको ये गूगल पे देखने को हर बार मिलता है जब हम इसको सर्च करते हैं तो। ठीक है, जिसमें भारत का पोजीशन 9 पे आ जाता है। अब इसमें भी लोग बोलते हैं भारत 9वें पोजीशन पे है गोल्ड के मामले में, ऐसा कैसे? बहुत लोग इस पे भी आश्चर्यजनक होते हैं। तो फिर दोबारा जब मतलब गोल्ड वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने निकाला कि वो तो सेंट्रल बैंक की बात थी, कि भारत के सेंट्रल बैंक में या पूरे अमेरिका के सेंट्रल बैंक में या चाइना के सेंट्रल बैंक में कितने गोल्ड होल्डिंग है। बात करें जाए कि भारत के पब्लिक के पास कितने गोल्ड है, तो आप यहाँ देखोगे बिजनेस टुडे का ये आर्टिकल है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि इंडियन हाउस होल्ड्स हैव स्टॉक्ड अप टू 25,000 टन्स ऑफ गोल्ड। 25,000 टन्स तो भारतीय लोगों के पास है, इंडियन पब्लिक के पास गोल्ड है, ये वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ही कहता है। मतलब कि आप ये कह सकते हो कि ये जो हम यहाँ पे जो डेटा हम देख रहे हैं, जो ये आप देख रहे हो कि यूएस के पास, जर्मनी के पास, आईएमएफ के पास, इटली, फ्रांस, रसिया, चाइना, ये सब को मिला कर भी कर दोगे ना, फिर भी इतना गोल्ड जितने इंडियन पब्लिक के पास गोल्ड है उतना नहीं होता है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि गोल्ड का इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है इंडियन पब्लिक में, आज से नहीं। अब ये जो करेंसी है, पैसे की जो हम बात कर रही है, इसका वैल्यू कब से है? करीबन 70-80 साल से होगा। ठीक है, यही, इतना से ज़्यादा तो नहीं है। लेकिन जो गोल्ड है, ठीक है, गोल्ड तो हमारे इतिहास का भी पार्ट रहा है। मतलब आज से 1000-2000 साल पहले भी गोल्ड का इम्पोर्टेंस था, और आज से 1000-2000 साल बाद भी गोल्ड का इम्पोर्टेंस रहेगा। ठीक है, आज से ही नहीं बल्कि बहुत पहले से ही ऐतिहासिक तौर पर हम देख सकते हैं कि लोग गोल्ड को ही मानते हैं अपना रियल वेल्थ। मतलब वास्तविक जो धन है वो गोल्ड को ही मानते हैं। और इसका बेनिफिट भी हुआ इस बार के कोविड में। बहुत लोगों ने गोल्ड का ही इस्तेमाल किया जब कोविड में लोगों की इनकम ख़त्म हो गई, लोगों की सेविंग्स ख़त्म हो गई, सारे जो उनके बिजनेस थे वो ठप पड़ गए, तो वो गोल्ड ही काम आया। और यहाँ तक कि हमारे पब्लिक के पास, भारतीय पब्लिक के पास, भारतीय लोगों के पास गोल्ड इतना होने का कारण भी है क्योंकि हमारे पास इवन हम फेस्टिवल मनाते हैं, और जो भी फेस्टिवल्स होता है उसमें हम गोल्ड खरीदते हैं। जिस तरह से अक्षय तृतीया है, दिवाली से पहले जो धनतेरस होता है,
ठीक है, वो उस पे हम गोल्ड का कुछ खरीदते हैं। तो इस तरह से इंडियन पब्लिक के पास गोल्ड जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा हो गया है। तो ये मैं एक चीज़ समझाना आप चाह रहा हूँ कि गोल्ड का आखिर आप देश और विदेश पूरी दुनिया में कितना इम्पोर्टेंस है गोल्ड का। और इस सिचुएशन में, इस सरकमस्टांसेस में, इस स्थिति में अगर ये कहा जाता है कि बिहार में पूरे देश का, भारत भर का सबसे ज़्यादा गोल्ड पाया जाता है, तो ये सच में एक बहुत ही दिल खुश कर देने वाली बात होगी। अब आप कहोगे अचानक से कैसे, मतलब कोई खुदाई वगैरह हो रही थी क्या? अचानक से कैसे ये आया कि मतलब बिहार में सबसे ज़्यादा गोल्ड है? तो देखिए, बिहार बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट हैं संजय जायसवाल। इन्होंने पूछा कि क्या सच में बिहार में गोल्ड है? तो जो यूनियन मिनिस्टर हैं फॉर कोल एंड माइंस प्रहलाद जोशी, इन्होंने बताया जी हाँ बिल्कुल बिहार में गोल्ड हैं। उन्होंने रिवील भी किया कि 222 मिलियन टन्स गोल्ड मेटल जो पूरे देश में अवेलेबल हैं, उसमें तो 37 टन मिनरल रिच और जो है वो जमुई डिस्ट्रिक्ट में ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में? बिहार के जमुई डिस्ट्रिक्ट में। अब कहो कितना गोल्ड है, उन्होंने डेटा भी डिस्प्ले किया। उन्होंने कहा कि पूरा जो गोल्ड और रिज़र्व, हम बात कर रहे हैं गोल्ड और की, हम रॉ मटेरियल की बात कर रहे हैं। इस तरह का कुछ गोल्ड जब निकलता है तो उसके अजीब अजब अजब शेप होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। हम बात कर रहे हैं गोल्ड और की, गोल्ड के अयस्क की हम बात कर रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि जो टोटल प्राइमरी गोल्ड और रिज़र्व है पूरे देश में, वो 501.83 मिलियन टन्स हैं। ठीक है, मिलियन टन्स यहाँ पे कहा जा रहा है। वहीं पे जिसमें 600 मतलब इतने और हैं, इतने गोल्ड और के रिज़र्व हैं, जिसमें कि 654 जो गोल्ड है, जिससे 654.74 टन्स तो गोल्ड हैं। और इसका, ठीक है, इसका 44% जो गोल्ड है वो बिहार में पाया जाता है। सोचिए, पूरे देश में जितना गोल्ड पाया जाता है, जितना पाया जाना है, उसका 44% सिर्फ बिहार में पाया जा रहा है। और बिहार का भी एक पर्टिकुलर जगह है करमटिया विलेज। करमटिया विलेज का भी एक पर्टिकुलर जगह, करमटिया गांव जो है उसके सोनो ब्लॉक है। ब्लॉक का नाम क्या है? सोनो। तो बिहार के जमुई ज़िले में एक करमटिया गांव है, वहाँ पे सोनो ब्लॉक में, ठीक है, सोनो ब्लॉक जगह है, वहाँ इस ब्लॉक में ये 44% गोल्ड रिज़र्व पाया जाता है। अब आप कहोगे अच्छा जमुई डिस्ट्रिक्ट किधर है? ये बिहार का मैप आप देख पा रहे होगे, ये है बिहार की कैपिटल सिटी पटना कैपिटल। और अगर इससे आप जाओगे साउथ ईस्ट की तरफ, ये देखो, तो यहाँ पे आपको मिलेगा कॉर्नर पे, तो आपको बांका डिस्ट्रिक्ट मिलेगा। उसके बगल में आपको यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये है जमुई डिस्ट्रिक्ट, जिसका बॉर्डर आप देख रहे हो। इसका काफ़ी ज़्यादा बॉर्डर जो है वो हम झारखंड के साथ शेयर करते हैं। ठीक है, अब बॉर्डर या जमुई का देख रहे हो, पूरा हम झारखंड के साथ करते। तो यहीं पे करमटिया गांव है एक, उसी गांव एक ब्लॉक है जिसका नाम है सोनो ब्लॉक। और वहीं पे ये पूरे देश का 44% गोल्ड रिज़र्व पाया जाता है। अब आप कहोगे अच्छा सिर्फ बिहार में, ठीक है, बिहार के बाद कौन है? तो दूसरे राज्य में तो राजस्थान, सेकेंड स्थान पर राजस्थान है। ठीक है, यानी कि 44% तो बिहार का आपने देखा, फिर 25% राजस्थान, कर्नाटका में 21% है, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश में आप देखिए, वेस्ट बंगाल में 3% और आंध्र प्रदेश में 2% है। तो ये टॉप 5 आप एक तरह से ले सकते हैं जहाँ पे गोल्ड के रिज़र्व हैं। हम यहाँ पे बार बार आपको बोल रहे हैं, गोल्ड के रिज़र्व की हम बात कर रहे हैं। इसका इस्तेमाल करने के लिए काफ़ी कुछ अभी करना होगा। ये एज ए रॉ मटेरियल है, एज और यहाँ पे है, ठीक है, इसका रिज़र्व है,
इसको हम डायरेक्टली यूज़ कर नहीं सकते क्योंकि अभी तक इसको निकाला नहीं गया है। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अब फिर से आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, इतना सारा सोना था बिहार में पर अभी तक हमें पता ही नहीं चला कि हमारे बिहार में इतना सोना है। तो जी हाँ, पता तो चला था। पहली बार 39 साल पहले ही हमें पता चल गया था, जब ऐसा हुआ कि करमटिया गांव जो है, जो सोनो ब्लॉक का करमटिया गांव है, वहाँ पे कुछ गोल्ड के पार्टिकल्स लोगों के, वहाँ के जो लोकल लोग थे उन्हें मिलते थे। वो क्या करते थे, गोल्ड वहाँ से मिट्टी से उठाकर वहाँ पे लोकल जो सोनार था, सोनार से बेच देते थे। सोनार जितना भी पैसा थोड़ा बहुत दे देता था उससे लोग चलते थे। ये बात पता चली ज़िले की एडमिनिस्ट्रेशन के प्रशासन को पता चला। तो प्रशासन ने करमटिया जो गांव है उसको सेफ़ एरिया डिक्लेयर कर दिया और इसको प्रोहिबिटेड कर दिया अनऑथराइज्ड माइनिंग से, कि अब यहाँ पे आप माइनिंग जो है बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। उस पूरे एरिया को एक तरह से कहिए कि वहाँ की जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो सील कर दिया। और वहाँ जो जमुई ज़िले की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार को भी खबर इसके बारे में कर दी। अब भारत सरकार के पास जब ये खबर जाती है तो भारत सरकार का, अच्छा ठीक है, भारत सरकार ने टेस्ट करने के लिए भिजवाया। तो भारत सरकार को भी ये मालूम चला, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको टेस्ट किया तो उसे भी पता चला, हाँ जी बिल्कुल यहाँ तो है, यहाँ तो सोना है। तो फिर आप कहो कि फिर सोना जब था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आज से 39 साल पहले ही पता चल गया था, मतलब 80 के दशक में ही हमें ये मालूम चल गया था कि बिहार में सोना है, बिहार के जमुई डिस्ट्रिक्ट में इतना, तो हमने इसका एक्सकेवेशन किया क्यों नहीं? अब ये खुदाई, ये एक्सकेवेशन, ये सोना हमने इसलिए नहीं निकाला क्योंकि देखिए अब ऑब्वियसली अगर मिट्टी से गोल्ड निकालना है, कोड़ के निकालना है, तो ऑब्वियसली उसमें बहुत ज़्यादा खर्च वगैरह होती थी। और बात जब हम 80 के दशक में कर रहे हैं तो उस वक्त टेक्नोलॉजी भी उतना डेवलप्ड नहीं था, तो काफ़ी खर्च होते थे। और भारत सरकार का एक स्टैंडर्ड भी सेट था, ठीक है। तो भारत सरकार का स्टैंडर्ड क्या सेट था कि 1 टन, अगर आप 1 टन जो मिट्टी है उसमें अगर 2 ग्राम सोना निकलता है, ठीक है, 1 टन मिट्टी में अगर 2 ग्राम सोना निकल जाता है तभी हम यहाँ पे एक्सकेवेशन कहीं पे कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि तभी वो एक तरह से जो खर्च है उस पर भरपाई हो पाएगी। लेकिन हम जिस जगह की बात कर रहे हैं उस वक्त वहाँ पे सिर्फ 1.5 ग्राम ही सोना 1 टन मिट्टी में, ठीक है, 1 टन मिट्टी में 1.5 ग्राम सोना ही निकल रहे थे, ऐसा टेस्ट करके वहाँ पे जांच करके मालूम हुआ। तो इसलिए वो चीज़ें वहाँ पे पोस्टपोन हो गई और आज तक हम इसको निकाल नहीं सकें, इस सोने को। लेकिन अब सरकार इसको आगे फर्दर इसको प्रोसीड करना चाहती है, अब निकालना चाहती है, क्योंकि रीज़न भी है, क्योंकि उस वक्त का टाइम था, 80 के दशक में टेक्नोलॉजी नहीं थी। आज के टाइम में क्या है कि टेक्नोलॉजी भी काफ़ी एडवांस है, कम खर्च में भी बढ़ सकता है। और दूसरी बात, जो सोने का रेट उस वक्त था आज उससे बहुत ज़्यादा ही बढ़ चुका है सोने का रेट भी। तो आज जो है वो अगर एक 1.5 भी ग्राम भी अगर निकलता है सोना तो काफ़ी उसका इम्पोर्टेंस होगा, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ें अब निकाली जाने की बात करी जा रही है। और ये सब जो एक्सकेवेशन है, ये सब जो टेस्ट वगैरह किया, ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये सब किया था। तो उम्मीद है सोना जब भी निकले ये बिहार के डेवलपमेंट में काम आए, बिहार को आगे बढ़ाने में काम आए। ऑब्वियसली ये एक बहुत ही बड़ा न्यूज़ हो जाता है, जहां हम एक तरह से बात कर रहे हैं, बिहार बहुत ही गरीब राज्यों में आता है, तो ऑब्वियसली ये बहुत ही बड़ा न्यूज़ है और इसका एक्सकेवेशन होता है और ऑब्वियसली सब कुछ बढ़िया से होता है, कोई करप्शन वगैरह ये सब चीज़ें नहीं होती है। तो बिहार के डेवलपमेंट में एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल ये गोल्ड निभा सकता है। तो ये देखना होगा कि कैसे कब इसका एक्सकेवेशन किया जाता है। तो हमने ये टॉपिक पूरा क्लियर कर दिया। उम्मीद है आपको ये पूरा इशू समझ में आ गया होगा।
तो आपके क्या विचार हैं इसके प्रति ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार सिविल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।